तमिलनाडु के वीरापनम नाम का एक ऐसी गायों थी जहां आज भी लड़कियां अपनी आजादी से जी नहीं पाती थीं। वहां हर लड़की को अपने बुजुर्गों के हिसाब और गांव की परंपराओं के अनुसार ही चलना पड़ता था। गांव का नियम था कि जैसे ही किसी लड़की को पहली बार मासिक धर्म होता, उसे सब कुछ त्याग कर शादी के लिए तैयार होना पड़ता। अगर ऐसा न हो तो गाँव की देवी ओयली नाराज हो जाती और गाँव पर मुसीबत आ जाती। इसी डर के कारण लड़की चाहे न चाहे उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कर देते थे। इसी गाँव में सेल्वी नाम की एक लड़की रहती थी जिसके मन में कई सपने थे। वह अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी जिसे उन्होंने बहुत प्यार से पाला था, लेकिन वह गांव की इन परंपराओं से बिल्कुल अनजान थी। वह हमेशा अपने स्कूल की पहली लड़की बनना चाहती थी जो इस गांव से 10वीं कक्षा पास कर सके। उसके इस सपने में उसका एक दोस्त भी उसका साथ देता था और वह भी उसके साथ पढ़ना चाहता था। एक दिन स्कूल में बाहर शहर से एक डॉक्टर आए जो गाँव की सभी महिलाओं और बच्चों का चेकअप कर रहे थे। सेल्वी ने नादानी में उस डॉक्टर का स्टेथोस्कोप उठा लिया ताकि वह भी दिल की धड़कन सुन सके। उसकी टीचर ने उसका मन बढ़ाने के लिए उसे उसकी अपनी धड़कन सुनाई और कहा कि अगर वह अच्छी तरह पढ़ेगी तो वह भी एक दिन लोगों की सेवा कर सकती है। इससे सेल्वी के मन में डॉक्टर बनने की इच्छा और बढ़ गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सपनों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि गांव की परंपराओं के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जल्द ही उसे इसका एहसास होने लगा। उसकी करीबी दोस्त को जब पहली बार मासिक धर्म हुआ तो उसके घर वालों ने उसे बहुत प्यार से त्योहार की तरह मनाया। उसे उसकी पसंद के कपड़े और खाना दिया गया, लेकिन अगले ही दिन से उसे सबसे अलग कर दिया गया और स्कूल जाने से मना कर दिया गया। जब सेल्वी उसे खेलने बुलाने जाती तो उसे भगा दिया जाता। कुछ दिन बाद रात को सेल्वी उससे मिलने गई तो उसकी दोस्त रोते हुए उसे सच्चाई बताने लगी। उसने बताया कि अब घर में उसके साथ पराई जैसा व्यवहार होता है। उसे पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है और थकने के बावजूद कोई उसकी परवाह नहीं करता ताकि वह एक अच्छी पत्नी बन सके। उसने कहा कि देवी का दिया हुआ यह वरदान असल में एक श्राप है जो हर लड़की के सपनों और इच्छाओं को खत्म कर देता है। यह सब सुनकर सेल्वी अपनी माँ के पास गई और उनसे इस परंपरा के बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ का सोच भी बाकी लोगों जैसा ही था। उन्होंने कहा कि एक लड़की को सिर्फ एक अच्छा पति चाहिए और कुछ नहीं। यह सुनकर सेल्वी वहाँ से भाग गई और अपने पिता के पास गई, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करते थे। सेल्वी ने अपने पिता से पूछा कि हमारे गांव में कोई डॉक्टर क्यों नहीं है। उसके पिता ने कहा कि गांव का कोई लड़का पढ़ना ही नहीं चाहता तो डॉक्टर कैसे बनेगा। तब उसने पूछा कि कोई लड़की क्यों नहीं बनी। यह सुनकर उसके पिता गुस्से में आ गए और उसे समझाने लगे कि जिंदगी इज्जत से जीने में ही है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की परंपराएं ही हमें सबसे अहम बनाती हैं, इसलिए दूसरों की बातों में आकर खुद को भटकने मत दो। अपने पिता की बात सुनकर सेल्वी को पूरा यकीन हो गया कि बाकी लड़कियों की तरह उसके परिवार वाले भी उसे एक औरत बनते ही दूसरे घर भेज देंगे। उसके सपनों और उसके लक्ष्य का उसके परिवार ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही हुआ जिसका उसे डर था। वह पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गई और उसके पैरों पर खून के निशान दिखाई देने लगे। वह डर के मारे रोने लगी और अपनी आने वाली जिंदगी की झलक उसकी आंखों के सामने आने लगी। जहां उसे सजाकर पूजा जा रहा है, उसकी खेल कूद वाली जिंदगी उससे छीन ली जा रही है। उसे घर संभालने के सारे तरीके सिखाए जा रहे हैं। उसकी भावनाओं और आंसुओं को नजरअंदाज करके उसे मंडप में बैठाया जा रहा है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि आज उसकी आजादी का आखिरी दिन है। कल से उसके माता पिता उसे घर में कैद करके रखेंगे। तभी उसके साथ एक चमत्कार होता है। स्कूल की मास्टरनी उसे घर पर बुलाती है और अलमारी के ऊपर से एक रंग की बोतल उतारने को कहती है। जैसे ही सेल्वी उसे उतारती है, वह बोतल उसके कपड़ों पर गिर जाती है और रंग उसके पूरे शरीर पर लग जाता है। पहले तो वह डर जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस रंग ने उसके औरत बनने के सारे सबूत मिटा दिए हैं। वह खुशी से भर जाती है और इस बात को अपने मन में छुपाकर बिना किसी चिंता के हंसते खेलते घर लौट आती है। घर पहुंचने पर उसकी माँ पूछती है तो वह बता देती है कि ये रंग स्कूल में उसके ऊपर गिर गए थे। रात को वह अकेले में आईने में खुद को देखती है और कोई बदलाव नजर नहीं आता। वह समझ जाती है कि जब तक वह इस बात को छुपाकर रखेगी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके सामने फिर एक बड़ी समस्या आ खड़ी होती है। हर पूर्णिमा की रात गांव की सभी लड़कियों को देवी के मंदिर में पूजा करने जाना पड़ता था, लेकिन जो लड़की औरत बन जाती थी उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी ने यह गलती की तो अमावस्या की रात उसके मुंह से खून निकलता और उसकी मृत्यु हो जाती थी। औरत बनने के बाद उस देवी के पास नहीं जा सकती थी। अगर कोई ऐसा करता तो अमावस्या की रात उसके मुंह से खून निकलकर उसकी मौत हो जाती थी। सेल्वी ना चाहते हुए भी अपनी माँ का विश्वास बनाए रखने के लिए मंदिर में प्रवेश कर गई। पूजा करते समय वह भगवान से सिर्फ माफी मांगती रही ताकि उसे उसकी गलती के लिए माफ कर दिया जाए और उसे सजा से मुक्ति मिल सके। लेकिन फिर भी उसके मन में डर बना रहा कि शायद अमावस्या की रात उसकी मौत निश्चित है। अगली सुबह जब वह नींद से उठी तो ब्रश करते समय उसके मुंह से थोड़ा खून निकल आया। यह देखकर सेल्वी बहुत घबरा गई और उसे मंदिर की वह बात याद आने लगी जिसमें मर जाने की चेतावनी दी गई थी। वह तुरंत आईने में खुद को ध्यान से देखने लगी कि कहीं और खून तो नहीं आ रहा। डर इतना था कि उसे हर चीज में खून ही दिखाई देने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसके बचने का कोई उपाय नहीं है। वह हर दिन देवी माँ के पास जाकर माफी मांगने लगी ताकि उसे कुछ न हो और देवी उसे माफ कर दे। लेकिन कुछ ही दिनों में अमावस्या की रात भी करीब आ गई, जिससे सेल्वी बहुत डरने लगी। वह पूरी रात बिना सोए घर पर जागती रही और बार बार घड़ी की ओर देखती रही ताकि जल्दी सुबह हो जाए और उसे कुछ न हो। सुबह होते ही उसकी माँ ने उसे नींद से जगा दिया। उठते ही वह जल्दी से आईने के पास गई और खुद को ध्यान से देखने लगी कि उसके मुंह से खून निकल रहा है या नहीं। लेकिन जब उसने खुद को बिल्कुल ठीक पाया तो वह खुशी से भर उठी और बिना कुछ खाए ही स्कूल की वेशभूषा में देवी
देवी के मंदिर की ओर जाने लगी। सेल्वी ने देवी से आशीर्वाद लिया और अपने मन की बात कहने के लिए देवी माँ की आरती करने लगी। लेकिन वापस जाते समय ही उसकी माँ वहाँ पहुँच गई और उसे शक होने लगा। वह सेल्वी से वहाँ आने का कारण पूछने लगी, लेकिन सेल्वी बिना कुछ बताए वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके बैग से वह औरत बनने वाला कपड़ा नीचे गिर गया। यह देखकर उसकी माँ को सच्चाई पूछने लगी। यह सुनते ही वह गुस्से से भर गई और उसे थप्पड़ मार दिया। फिर देवी के सामने बैठकर अपना माथा पीटने लगी ताकि उसके किए पाप की सजा उसे मिल सके। लेकिन सेल्वी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी माँ को समझाया कि देवी माँ ने उसे माफ कर दिया है और अमावस्या की रात भी बिना किसी अनहोनी के गुजर गई है। फिर भी उसकी माँ संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा कि अब जल्दी उसकी शादी कर देनी होगी, नहीं तो गाँव वालों को पता चल गया तो वे सेल्वी का सिर मुंडवाकर उसे गाँव से निकाल देंगे। लेकिन सेल्वी ने बिना डरे अपनी माँ से कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे अभी पढ़ाई करनी है। अगर जबरदस्ती की गई तो वह सबको बता देगी कि पीरियड होने के बाद भी वह मंदिर में गई थी और सजा के तौर पर वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। यह सुनकर उसकी माँ भी इस राज को छुपाने के लिए मान गई। अगले दिन सेल्वी मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंची, जहां वह 10वीं कक्षा की लाइन में अकेली खड़ी थी। गांव की कोई भी लड़की 10वीं तक नहीं पहुंच पाती थी, उससे पहले ही उसकी शादी कर दी जाती थी। कक्षा में भी वह अकेली लड़की थी, जिसे देखकर शिक्षक भी हैरान थे। लेकिन सेल्वी ने बिना किसी परवाह के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और घर पर भी उसे अपनी माँ का पूरा साथ मिला। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। सेल्वी के 10वीं कक्षा तक पहुंचने की खबर पूरे गाँव में फैल गई। हर जगह उसकी चर्चा होने लगी और लोग उसकी कमियां निकालने लगे। इसका असर सिर्फ उसकी माँ ही नहीं बल्कि उसके पिता पर भी पड़ा। लोग कहने लगे कि शायद उसकी बेटी पर कोई श्राप है। कुछ दिनों बाद जब सेल्वी अपने औरत बनने के कपड़े धूप में सुखा रही थी, तभी उसके पिता वहां पहुंच गए। उस कपड़े को देखकर उनके चेहरे गुस्से में वह अपनी पत्नी की ओर देखने लगे। उसकी माँ डर के मारे चुप खड़ी थी। सेल्वी समझ चुकी थी कि आज उसके सपनों का आखिरी दिन है। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके पिता ने उसकी माँ से कहा, तुम कैसी औरत हो जो अपनी बेटी से ये सब काम करवा रही हो। सेल्वी की जान में जान आई, क्योंकि उसके पिता को लगा कि वो कपड़े उसकी माँ के हैं। उन्होंने आगे कहा, बेटी अगर तुम्हें फिर कभी ये काम करने को कहा जाए तो मुझे बता देना। सेल्वी ने मौका समझकर सिर हिलाया और मजबूरी का नाटक करते हुए सच्चाई छुपा ली। कुछ समय बाद उसके पिता पूरे परिवार के साथ भूमि पूजा के लिए खेत पर गए। वहाँ उन्होंने दिया जलाने से अपनी पत्नी को रोका और सेल्वी को पूजा करने के लिए कहा। उसकी माँ जानती थी कि महीने उसके नहीं बल्कि उसकी बेटी के चल रहे हैं, इसलिए उसने उसे रोकना चाहा। लेकिन सेल्वी अपने सपने पूरे करने के लिए सब सहने को तैयार थी। उसकी माँ पाप पुण्य के डर से भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसकी बेटी की गलती माफ कर दे। कुछ दिनों बाद स्कूल में 10वीं परीक्षा के हॉल टिकट बांटे जा रहे थे। सेल्वी अकेली लड़की थी जिसे दूर शहर के सरकारी स्कूल में परीक्षा देने का मौका मिला। लेकिन एक शिक्षक जो उसके खिलाफ था उसे टोकते हुए बोला, चिड़िया कितनी भी ऊंचा उड़ ले वह कभी चील नहीं बन सकती। सेल्वी चुप नहीं रही। उसने जवाब दिया, उड़ान के बारे में कछुए क्या जाने। उसका जवाब सुनकर शिक्षक गुस्से में पंचायत के सरपंच के पास गया और बोला, आज एक गाँव की लड़की बाहर परीक्षा देने जा रही है, कल कोई दूसरी लड़की भी जाना चाहेगी। इस तरह हमारे गाँव की परंपराएं खत्म हो जाएंगी। हमें कुछ करना होगा। जिससे सरपंच भी इसका हाल सोचने पर मजबूर हो गया। अगले दिन सेल्वी ने घर पर अपने परीक्षा देने की बात बताई। उसके पिता ने भी उसे गांव से बाहर जाने से मना कर दिया। लेकिन सेल्वी ने रोते हुए कहा, शायद मैं ही मनहूस हूँ जिसकी वजह से आप सबको इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। इससे अच्छा होता कि मैं पैदा ही न होती। यह सुनकर उसके पिता की आंख भर आई और वो भी रो पड़े। उसने पाने बेटी को संत करते हुए कहा, तुम जरूर परीक्षा देने जाओगे। जिससे सेल्वी मन ही मन खुशी से झूम उठे और उसे परीक्षा देने की अनुमति दे दी। लेकिन तभी सेल्वी ने देखा कि गाँव के सरपंच, वही शिक्षक और कुछ गयो की लोग उसके घर की ओर शादी का रिश्ता ले। सरपंच की 8वीं पास लड़का उसके घर आए ताकि उस परिवार में अपने बेटे की शादी का बाद फाइनल करके सेल्वी को गांव से बाहर जाने से रोका जा सके। असल में सरपंच का मानना था कि अगर लड़की ज्यादा पढ़ाई करेगी तो वह पुरुषों से आगे निकल सकती है। इसलिए उसने सेल्वी के पिता को समझाया कि गांव की नीति के अनुसार अपनी बेटी को बाहर न जाने दे। लेकिन सेल्वी के पिता ने अपनी बेटी से किए वादे के कारण उसे परीक्षा के लिए शहर भेजने का फैसला कर चुका था। तभी शिक्षक ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा कि क्या वह गाँव की रीति नीति के खिलाफ जाकर सभी गाँव वालों को देवी अयाली का दोषी बनाना चाहता है। आज अगर वह शहर जाएगी तो कल पता नहीं किसी लड़के के साथ भाग जाएगी। यह बात सुनकर सेल्वी के पिता गुस्से में आ गए और शिक्षक से कहा कि हमारी परंपरा ही हमारा धर्म है और सेल्वी तब तक पढ़ सकती है जब तक वह सियानी नहीं होती। क्या वह अभी सियानी हुई है? इसलिए वह अपनी बेटी को स्कूल जरूर भेजेंगे। जब कुछ खुशखबरी होगा तो वे खुद सूचना देंगे। सेल्वी के पिता को अभी तक यह पता नहीं था कि वह बहुत पहले ही सियानी हो चुकी थी। अगले दिन सेल्वी अपने मन में कई उम्मीदें लेकर अपनी माँ के साथ शहर जाने लगी। उसकी माँ भी पहली बार बस में चढ़कर बहुत खुश थी और अपनी बेटी को देखकर अपने सारे दुख और डर भूल गई। लेकिन गांव की बातें बंद नहीं हुई थीं। गांव में अगर कोई भी बुरा काम होता तो उसका दोष सेल्वी पर डाल दिया जाता, क्योंकि उसने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था। इस बात ने उसकी माँ के मन में भी डर पैदा कर दिया। लेकिन सेल्वी ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन जब उसकी माँ ने घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी तो वह दौड़कर बाहर गई और पता चला कि उसके पति का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें घायल देखकर वह रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि उसकी और उसकी बेटी के पाप की सजा उसके पति को मिली है। अब उसने भी अपनी बेटी के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। जब सेल्वी घर आई तो वह घबराकर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे पकड़कर दूर कर दिया और कहा कि अब बहुत
बहुत हो चुका है, अगले हफ्ते ही उसकी शादी होगी और वह पढ़ाई छोड़ देगी। सेल्वी ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने अपना फैसला कर लिया था। उसने कहा, अपने पिता की हालत देख, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? देवी अयाली ने इशारा कर दिया है, अब और नहीं। सेल्वी ने विरोध किया तो उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया और पागलों की तरह रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी भी अब उसकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही और वह वहाँ से चली गई। अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट करें।